और चलिए शुरुआत करते हैं महारण 2024 की बड़ी खबर के साथ। लोकसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर बता दें, देवभूमि में 54.58% वोटिंग हुई। पिछली बार की बात करें तो पिछली बार की तुलना में कम मतदान हुआ। सभी सीटों पर पिछली बार से कम वोटिंग हुई। अल्मोड़ा की बात करें, इस बार सबसे कम मतदान प्रतिशत अल्मोड़ा का रहा, 44.17% वोटिंग हुई। और वही साल 2019 में अल्मोड़ा सीट पर 52% की तकरीबन वोटिंग हुई थी। वही नैनीताल में इस बार 59.59% मतदान हुआ। और यही अगर नैनीताल सीट का जिक्र हम 2019 को लेकर के करें तो 68.97% यहां पर वोटिंग हुई थी। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में देश के 21 राज्यों की 102 संसदीय सीटों पर लगभग 64% तक वोट डाले गए। और पिछले चुनाव की तुलना में मतदान का प्रतिशत थोड़ा सा कम रहा, थोड़ा सा कम देखने को मिला। उत्तराखंड की बात करें, देवभूमि की बात करें तो आंकड़े बेहद चौंकाने वाले हैं। पिछली बार की तुलना में देवभूमि की सभी सीटों पर मतदान कम हुआ है। और मतदाता जागरूकता अभियान की जो दावे हैं वो सारे फेल साबित हुए। कम वोटिंग की 5 वजह मानी जा रही है। और माना जा रहा है कि सबसे पहली वजह इसमें फीका चुनाव प्रचार होना, दूसरी वजह नेताओं की उदासीनता को भी माना जा रहा है। इसके साथ साथ एक कारण शादियों के सीजन का भी बताया जा रहा है, जो कि एक बड़ी वजह माना जा रहा है। तो वहीं बढ़ती गर्मी भी कहीं ना कहीं एक वजह हो सकती है कम मतदान के कारण को लेकर के। और इसके अलावा वीकेंड को लेकर के इसे जोड़कर देखा जा रहा है, यानी कि वीकेंड न होने की वजह से यहां पर लोग नहीं पहुंच पाए। और कई ऐसी जगह से खबरें सामने आई जहां पर चुनाव का बहिष्कार भी लोग करते हुए नजर आए, तमाम मुद्दों को लेकर के कि किस तरीके से उन्हें एड्रेस नहीं किया गया। और इसका कहीं ना कहीं रीजन देते हुए चुनाव बहिष्कार लोगों ने किया। इसके काफी सारे कारण होते हैं। कई बार जो है मौसम की वजह से भी, गर्मी की वजह से भी होता है, लंबी छुट्टियां हो जाती हैं तो उसकी वजह से कुछ लोग बाहर निकल जाते हैं। तो वो काफी सारे कारण होते हैं, उसका असेसमेंट हम लोग करेंगे। और जितना भी जन जागरूकता का प्रयास हमारी स्वीप की टीम ने किया है उसके अनुसार जो है मतदाताओं ने अच्छी संख्या में प्रतिभाग किया। और खबर पर जानकारी देने के लिए संवाददाता अरविंद नौटियाल हमारे साथ लाइव जुड़ गया। अरविंद, देखिए जिस तरीके से 2019 के आंकड़े हमने देखे, वोट प्रतिशत, मतदान प्रतिशत, उसमें कहीं ना कहीं अच्छी संख्या में मतदाता पहुंचे थे। लेकिन इस बार की अगर बात करें 2019 के कंपैरिजन में इसमें इस बार कम मतदाता पहुंचे। वोटिंग प्रतिशत जो कि हर एक सीट पर कहीं ना कहीं कम देखने को मिला, वजह क्या हो सकती है? जी, जिस तरह से 2019 के लोकसभा सीट में मतदान 48% हुआ था टिहरी को लेकर, और अब इस समय 45 के करीब हुआ है। तो जब हमारी मतदाताओं से बात हुई तो मतदाताओं का कहना था कि सबसे पहले तो 19 तारीख का जो मतदान का दिन था वो शादी का दिन था। और उसी दिन जो धार्मिक संस्कार और जो कुंडली के योग होते हैं, उन योग के अनुसार 19 तारीख का ही दिन बहुत शादियों का था, जिस कारण जो शादी में आने जाने वाले लोग हैं उनको मतदान करने का समय नहीं मिल पाया और वो मतदान नहीं कर पाए। दूसरा, जो पहाड़ों में जो अधिकतर पलायन हुआ है, क्योंकि पहाड़ों में अधिकतर जो लोग हैं शिक्षा और स्वास्थ्य के कारण मैदानी इलाकों में चले जाते हैं, जिस कारण उनका मतदान जो था वो वापस मतदान करने वो अपने गांव नहीं आ पाए। तो ये अरविंद, और जब हम बात देवभूमि की करते हैं तो देवभूमि के अपने ही चैलेंजेस हैं। और यहां पर पारदर्शिता के साथ मतदान संपन्न करवाना एक बहुत बड़ा चैलेंज था। और अगर बात हम करें, पहले चरण में सभी 5 सीटों पर मतदान हुए। हरिद्वार को अगर हम छोड़ दें, बाकी 4 सीटें जो है कहीं ना कहीं पहाड़ी क्षेत्र वहां पर है। ऐसे में जिस तरीके से आप बता भी रहे हैं, क्या जो सुविधाएं हैं, जो व्यवस्थाएं हैं, उनका भी अभाव था? जी, ये आपने सबसे अच्छा सवाल उठाया कि सुविधाओं का अभाव जहां तक देखने को यहाँ पर मिला है। मैं खुद मेरी जो जिला अस्पताल बौराड़ी है, यहाँ पर कई
जो डॉक्टर हैं उनसे उन्होंने मुझे बताया है पर्सनली फोन करके कि हम मतदान करने जाना चाहते थे, लेकिन यहाँ पर हमें परमिशन नहीं दी गई क्योंकि हमारी ड्यूटी सुबह 7 से लेके शाम को 5 बजे तक इमरजेंसी ड्यूटी में रखवाई गई थी और ना ही हमें पोस्टल बैलेट की सुविधा दी गई। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो उच्च अधिकारी हैं उनकी भी कहीं दादागिरी देखने को मिली और सुविधाओं का अभाव भी मिला। तो कई जगह पर पोस्टल बैलेट जो है डॉक्टरों तक नहीं पहुंच पाए, जिस कारण वो अपना मतदान नहीं कर पाए। लेकिन मुख्यतः ये भी एक निर्वाचन आयोग को अब इसमें भी एक पत्र सभी विभागों को जारी करना चाहिए कि किन किन लोगों ने मतदान नहीं किया है और क्या कारण रहे हैं। अगर ये इस तरह की एक कोई पॉलिसी बन जाए तो इससे भी मतदान में कहीं ना कहीं बढ़ोतरी होगी। बिल्कुल तो, अरविंद, और दो कारण इसमें जो सबसे प्रमुख सामने आ रहे हैं जिसके ऊपर लगातार आंकलन किया जा रहा है, नेताओं की उदासीनता और दूसरा चुनाव प्रचार के दौरान कहीं ना कहीं जो फीकी तस्वीर देखने को मिली, क्योंकि हमने देखा कि कई ऐसी सीट्स थी जहां तक लोगों तक पहुंचने में कहीं ना कहीं जो नेता है, जो दिग्गज चेहरे हैं, वो कहीं ना कहीं नहीं नजर आए। तो क्या ये भी वजह हो सकती है मतदान प्रतिशत कम होने के पीछे? जी, क्योंकि जब हम कल पोलिंग बूथों पे जा रहे थे तो कई पोलिंग बूथ तो ऐसे थे जहां पर कि कई पार्टियों के अपने एजेंट ही नहीं थे। इससे साफ जाहिर होता है कि मतदान के प्रति लोगों का कितना रुझान है। और मतदान को लेकर जो लोकसभा के जब चुनाव आते हैं तो उस समय जो मतदाता है वो उसका रुझान कम रहता है। अगर पंचायत और विधानसभा के चुनाव होते हैं तो वहां पर मतदाता रुझान दिखाता, मतदान करने पहुंचता है। लेकिन लोकसभा सीट पर, टिहरी की सीट जहां तक मैं बात करूं, जैसे प्रतापनगर हुआ, घनसाली हुआ, धनोल्टी हुआ, तो यहाँ पर जो अधिकतर मतदाता थे वो बाहर ही नहीं निकल पाए, जिस कारण ठीक है, यानी कि अरविंद ये तमाम कारण जो आपने गिनवाए ये इसके पीछे वजह हो सकती है। और क्योंकि मतदान प्रतिशत पिछले के मुकाबले इस बार थोड़ा सा कम हुआ है, ये तो चर्चा का विषय रहेगा और नतीजे भी आने बाकी है। क्या कुछ नतीजे रहते हैं ये भी देखने वाली बात होगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए अरविंद। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। लोकसभा चुनाव के पहले चरण में उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर मतदान हुआ। वोटिंग के बाद ईवीएम स्ट्रांग रूम में पहुंचा दी गई।